अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं के न्यूज HD में हूँ हारिस अली शकीलानी। चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। मुल्की और गैर मुल्की हर खबर पर नजर हमारे साथ रहिए। लड़कियों के जरिए जासूसी करवाना इसराइल का पुराना तरीका। दुनिया की तारीख में हमेशा जंगें तलवारों और तोपों से नहीं लड़ी गईं, बाज़ औक़ात जज्बात को भी हथियार बनाया गया, दिलों को निशाना बनाया गया और ईमान और एतमाद को कमजोर करके कौमों के अंदर से तोड़ा गया। इसराइल की खुफिया एजेंसी मूसाद इसी जंग की एक माहिर खिलाड़ी है और इसका सबसे खतरनाक हथियार हनी ट्रैप है। हनी ट्रैप एक ऐसा तरीका है जिसमें खूबसूरत खवातीन को बतौर एजेंट्स इस्तेमाल किया जाता है और मोहब्बत, शादी या दोस्ती के लुबादे में हसास शख्सियात के करीब पहुंचती हैं, इनके दिल जीतती हैं, इत्मीनान हासिल करती हैं और फिर इसके जरिए हसास मालूमात, खुफिया दस्तावेजात और कौमी राज उगलवा लेती हैं। ये खवातीन सिर्फ एजेंट्स नहीं बल्कि एक मुकम्मल मिशन का हिस्सा होती हैं। 1960 की दिहाई में मिस्र और शाम में मोसाद ने अपनी कई मिशन खवातीन के जरिए मुकम्मल किए। इन एजेंट्स ने साइंसदानों, अफसरान और सियासतदानों से ताल्लुकात कायम किए। मरदमशुमारी, जोहरी प्रोग्राम और दिफाई मालूमात मोसाद ने अरब ममालिक से बिस्तर के जरिए चुराए हैं। मशहूर इसराइली जासूस एली कोहन ने भी शाम में खवातीन को इस्तेमाल करके कई राज अफशा करवाए। ईरान में एक गैर मुल्की खातून को गिरफ्तार किया गया जो एक सिफारतकार के तौर पर आई थी, लेकिन दर हकीकत वो मोसाद की एक तरबियत याफ्ता एजेंट थी। इसने कई महीने तक सीनियर फौजी अफसरान के साथ जाती ताल्लुकात कायम किए, तेहरान के फौजी नक्शे और न्यूक्लियर लेबॉर्ट्रीज की लोकेशन हासिल की और हसास मुलाकातों को खुफिया कैमरों के जरिए रिकॉर्ड किया। नतीजा क्या हुआ? ईरान के बड़े न्यूक्लियर साइंसदानों का कत्ल, कई अहम दिफाई तंसियात के साइबर और मिसाइल हमले का सामना। सीनियर अफसरान को ब्लैकमेल करके मजबूर किया गया कि वो अपनी पोजीशन छोड़ दें। ईरान की इंटेलिजेंस ने इस नेटवर्क को बेनकाब तो कर लिया, लेकिन नुकसान हो चुका था। ये महज एक लड़की की मुस्कुराहट के पीछे छुपी एक मुकम्मल जंग थी जो ईरान के खिलाफ लड़ी गई। पाकिस्तान में हालिया बरसों में कई लड़कियां अमेरिका, कनाडा, भारत, यूरोप से इस्लाम से मुतासिर होकर पाकिस्तान आई हैं। कुछ ने यहाँ शादी की, कुछ ने तहकीक या बिजनेस के बहाने यहाँ के दिफाई और सिक्योरिटी हलकों में रसाई हासिल की। कई पीछे गैर मुल्की एजेंसियां थी। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि खतरनाक हकीकत है। ऐसी खवातीन जो सोशल मीडिया के जरिए फौजी, साइंसी और हुकूमती अफराद से राब्ता करती हैं, वो अक्सर रिमोट कंट्रोल जासूस होती हैं। नौजवान पाकिस्तानी जज्बात में आकर अक्सर ऐसी लड़कियों से शादी कर बैठते हैं जिनका मकसद सिर्फ मालूमात हासिल करना होती है। याद रखो, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा ईमान, तुम्हारा रिश्ता सिर्फ अल्लाह और इस्लाम के लिए होना चाहिए। कोई भी रिश्ता जो तुम्हें अपने दीन, अपने मुल्क या अपनी गैरत से दूर ले जाए वो मोहब्बत नहीं, हथियार है। ऐसा ना हो कि तुम्हारा दिल किसी ऐसी मुस्कुराहट का कैदी बन जाए जो दरअसल तुम्हारे वतन पर हमला आवर हो। ईरान ने सबक सीखा है, पाकिस्तान को भी सीखना होगा। नौजवानों को तरबियत दी जाए कि वह हर मोहब्बत की ऑफर को खुशी से ना अपनाएं। हर ऐसी शादी या रिश्ता जो गैर मामूली लगे, इस पर नजर रखी जाए। इसराइल की हनी ट्रैप पॉलिसी आज ईरान को नुकसान पहुंचा चुकी है, कल पाकिस्तान भी इसका निशाना बन सकता है। दुश्मन तोप से नहीं, तुम्हारे दिल से खेल कर जा रहा है। अपने जज्बात की हिफाजत करो, क्योंकि यही तमाम कौम की पहली लाइन दिफा है।